सद्गुरु महाराज की जय। प्राणनाथ प्यारे की जय। छाती निरखो हक की गौर अति उज्जवल, देखड़ा खूब खुशाली तुम मोमिना कया रस दिल, मोमिना कया रस दिल। जिन देखिया हक हैड़ा, क्यों नजर फेरे तरफ और, वाको सी सूरत बिना, आग लगे सब ठौरा, आग लगे सब ठौर। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। श्रृंगार ग्रंथ प्रकरण 11 चौपाई नंबर 20, 19-20 में हम लोग चिंतन कर रहे हैं। और इस प्रकरण में धामधनी ने खुले अंग श्रृंगार छवि छाती ऐसा भाव से ओतप्रोत होते जा रहे हैं। तो छाती निरखो हक की चौपाई नंबर 19 में देखिए, एक आशिक मासूक का जो अंगों को दर्शन करते हुए जैसे छाती शब्द में पहुंचते हैं, तो रास ही चरण प्रकाश पिंडुरिया, सट ऋतु घुटन कलश जंगन की, सनंद कमर कर किरंतन सोहे, नाभि खुलासा उदर खिलवत की, हृदय परिक्रम, हृदय छाती परिक्रम ग्रंथ। श्रृंगार ग्रंथ में परिक्रमा का स्वरूप छाती हृदय। सुंदर साथ जी, परिक्रमा में है क्या? हमें परिक्रमा किसको करना है? यानी परिक्रमा यानी चिंतन किसको करना है? परम धाम का चिंतन करना है, राज्य का चिंतन करना है। मनुष्य शरीर प्राप्त का यही उद्देश्य है कि शरीर भले ही साधन हो आत्मा के लिए, लेकिन शरीर से ही आत्मा का कल्याण है। साधन तो जरूर चाहिए। दिव्य परम धाम का स्वरूप तो साक्षात स्वरूप, उसको साधन नहीं कहा जाता। दिव्य परम धाम का परात्म स्वरूप जो है वो साधन नहीं है, वो स्वयं सिद्ध है और वो आनंद स्वरूप है। लेकिन हमें यहाँ से श्रीराजी महाराज का छाती निरखो, सुंदर साथ जी, हमें इसी साधन से समझ करके इस साधन को सिद्ध बनाना है। इस साधन को परमात्मा के लायक बनाना होगा। हमारे अपने अंदर में देखिए, इसी शरीर में देखिए, छाती एक प्रेम का स्थान है। छाती कृपा का स्थान है, मेहर का स्थान है, प्रेम का स्थान है। हृदय, छाती के अंदर क्या है? हृदय है। छाती के अंदर हृदय किससे बना हुआ है? प्रेम से बना हुआ है। दो ही फैकल्टी है, एक दिल है और एक दिमाग है। दिमाग बुद्धि प्रधान है, छाती या दिल प्रेम प्रधान है। दिमाग बुद्धि ज्ञान प्रधान है। ये ज्ञान सिर में है और प्रेम दिल में, बुद्धि ज्ञान दिमाग में। तो छाती बोलते ही श्रीराजी महाराज के हृदय के और अंदर इतना प्रेम का भंडार है। आशिक को वही शोभा देता है और आशिक उसी में लटकती रहती है।
सूर्य बोलते ही हमें संपूर्ण प्रकाश के लाइन का अंतिम दर्जा सूर्य, प्रकाश ही प्रकाश है। सागर, संपूर्ण नदियों का स्टोर हाउस, पानी का भंडार। राज्य का दिल, संपूर्ण प्रेम का भंडार। आशिक को वही मिला, मासू के हृदय में, छाती में प्रेम ही प्रेम, प्रेम ही प्रेम। संपूर्ण धरती में माँ शब्द जो है वात्सल्य का भंडार, चाहे प्राणी की माँ हो, चाहे मनुष्य के हृदय के माँ हो, चाहे संसार में देवियों का लाइन में, चाहे पार्वती हो, चाहे लक्ष्मी हो, संसार में साधन करने वालों ने, उन साधकों ने, उन भक्तों ने भगवान के पास में एक अर्धांगिनी देखते हैं और भगवान का आनंद स्वरूप माना जाता है। ऐसे करते करते आनंद कंदम प्रभुदेव चंद्रम। कंदम मतलब छुपा हुआ, कंदमूल जिसको बोलते हैं, जिसका मूल कंद है, छुपा है जमीन के नीचे, उसको कंदमूल में, जैसे आलू वगैरह। ऐसे आनंद कंदम प्रभुदेव चंद्रम, आनंद कंदम राजी महाराज के छुपा हुआ हृदय के कोने का आनंद स्वरूप श्यामा जी महारानी सदगुरु देवचंद्र जी महाराज होकर के प्रकट हो गए हैं। अब सदगुरु महाराज का पूरा मेहनत हमारा राज्य का हृदय का प्रेम का प्रस्तुति है। सदगुरु महाराज का इतना कसनी किसके लिए किए? श्यामा जी नांगा वसुंधरा साथ के लिए किए। सदगुरु महाराज ने इतने कष्ट उठाए, इतने मेहनत, इतना विवेचन, शास्त्रों का एक एक शब्दों को टटोलना, कितने मेहनत है। आखिर राज्य का हृदय का ही प्रस्तुति है, तो राज्य के छाती में बितक के माध्यम से देखेंगे तो पूरा पूरा सदगुरु महाराज का मेहनत उसी छाती नहीं रखो हक की राज्य का छाती में ही, उस हृदय में ही सदगुरु की मेहनत है। और सदगुरु ने जैसे ही शास्त्रों का सार निकाला, तारतम महामंत्र किल्ली, महामती प्राण जी ने उसको स्वीकार किया। मेरा ठाकुर ने इंद्रावती आत्मा जग गए। अब महामती प्राण जी का पूरा उनके हृदय पटल से अंदर से 18,758 चौपाई संपूर्ण वेद शास्त्रों पर सार होते हुए अक्षरातीत परम धाम का वर्णन, तो राज्य के छाती में 18,000 वाणी के हिसाब से भी देखिए। वेदों के लिए भी कहा गया है, अव्यकृत के चौथा पाद अव्यकृत का भी स्थूल में अनंत वै वेदा करके, वहां पर वेदों का जो जड़ है, अक्षर का, मन अव्यकृत का स्थूल भाग उसका छाती है। उस छाती में अनंत वै वेदाहा करके शास्त्रों ने वेद का अनंत अनंत वेदों का कल्पना किया है। तो राज्य महाराज के हृदय में ऐसे तारतम वाणी रूपी प्रेम कितने होंगे? राज्य महाराज के छाती में ऐसे कितना 18,000 वाणी होंगे, कितना प्रेम होगा, कितना ज्ञान होगा। आशिक को उस मासूक का हृदय से अब अलग होने की बात ही नहीं है। पूरा महाभारत में संपूर्ण पांडवों की, जब कौरव पांडवों की जब युद्ध होती है, तो लोगों ने फिल्म के माध्यम से हो, चाहे पुस्तक के ग्रंथ के माध्यम से हो, चाहे तुलसीदास की रामायण से हो, चाहे वाल्मीकि की रामायण से हो, चाहे महाभारत के युद्ध व्यास जी के बुद्धि से हो, एक बार जैसे ही रामायण को, महाभारत को देखते हैं तो पूरा महाभारत में भगवान श्री कृष्ण का जो रोल है, उनकी छाती के अंदर पांडवों के लिए कितना प्रेम दिखता है। हालांकि कौरवों के लिए भी अलग से ढंग से, बस 2 ही फैकल्टी है, याद करिए। जब उनको सहायता देने की बात कन्फ्यूजन में थी, तो जो पहला मुझे मेरे पास आएगा उसी को मदद करूंगा, तो गया सीधा दुर्योधन।
लेकिन जाकर के सिर तरफ खड़ा हो गया। अर्जुन जाकर के चरण तरफ खड़ा हो गया। जैसे भगवान का आंख खुली तो उन्होंने तो अर्जुन को ही देखा। अरे अर्जुन कब पहुंचे? तो दुर्योधन बोलता है मैं पहले आया हूं। आया तो पहला आया, लेकिन तो सिर तब बैठा। पूरा पर्सनालिटी अहंकार से भरा हुआ दिखता है और अर्जुन पूरी तरह प्रेम से डूबा हुआ दिखता है। ये सब आखिर कहीं न कहीं भगवान की प्रेम की लीला ही है। उनका हृदय का ही प्रस्फुटित है। वही चीज को महाभारत में खुल के आया, वही चीज को रामायण में खुल के आया। अलग अलग लीलाएं हैं। इन सभी लीलाओं का केंद्र बिंदु चतुर्भुजी विष्णु, वैकुंठ से 24 अवतार की बात हम जानते हैं। ज्ञान का स्टोर हाउस वेद, और वेद का अनंतमय वेदाक्षर का स्थूल में दिखता है। जब राजी महाराज के एक पातशाही अर्श की दूजा वाद ईशक देखलाओं ने रूहों को पहले दिल में लिया हक, तो राजी महाराज के हृदय का आप दर्शन करें तो कितना ज्ञान होगा, कितना प्रेम होगा और कितना खजाना होगा। तो इस आशिक जो है छाती नहीं रखो हक की गौर अति उज्जवल। गौर है, सुंदर है, अति उज्जवल, इतना निष्पक्ष है, इतना स्फटिक है, इतना साफ है, इतना उजाला है उस हृदय में। वो तो परम धाम का हृदय, राज्य का हृदय है ना। इसका ठीक उल्टा हम संसार तरफ देखेंगे तो संसार का हृदय जितना भी पवित्र होने की बात करोगे, भगवान स्वयं भी बेचारे राक्षसों को वध करना पड़ता है, अपने भक्तों को सुरक्षा देना पड़ता है। और भगवान का आइडल मान के चलने वाले को भी टेंशन होता है कि भगवान कभी क्या करते हैं, कभी क्या करते हैं, किस ये सब सृष्टि से परे, सभी आइडियोलॉजी से परे श्री राजी महाराज का हृदय, उस छाती, अति उज्जवल, प्रेमी प्रेम, सारा परम धाम, सारी लीलाएं। देखा हैड़ा खूब खुशहाली। अब ये जो आशिक, ये जो ब्रह्म आत्माएं उस परम धाम में अपनी परात्म, हम अपने आप को उस परम धाम के उस वहाँ के सदस्य बना चुके हैं और वहाँ के श्यामा जी का अंग बना चुके हैं। श्यामा जी ने अंग मतलब राज्य का अंग बना चुके हैं। सत के अनेकों कला में एक कला, चित्त के अनेकों कला में एक कला, आनंद का अनेकों कला में एक कला, प्रेम के अनेकों कला में एक कला, अर्थात सूर्य का किरण की तरह राज्य महाराज के अंगना स्वरूप में अपने आप को पा लिया। तो हमारा हृदय कैसा होना चाहिए? बोले देख हेड़ा खूब खुशहाली। राज्य महाराज के हृदय का दर्शन करते, उस खुशी का आनंद का दर्शन करके तो मोमिन कया रस दिल, वो स्वरूप साक्षात मोमिन ने अपने हृदय में राज्य रखा हुआ है, इसीलिए मोमिन का दिल को अरस करके कहा है। प्यारे सुंदर साधु जी 19 नंबर चौबे में शुरू किए हैं छाती नहीं रखो हक की, और अंतिम हो रहा है मोमिन दिल, मोमिन अरस दिल। इसका मतलब धनी का छाती हृदय और मोमिन का दिल दो नहीं है, अद्वैत है। मोमिन के दिल में, ब्रह्मात्माओं के दिल में राज्य के दिल में ब्रह्मात्मा है। तो खुशहाली, खूब खुशहाली तो होना ही है। परम धाम की भूमि का आनंद आनंद, श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री में राज सुनाम, तेज कुंवरी श्याम युगल को, पल पल करूं प्रणाम। देख हैड़ा खूब खुशहाली। सुंदर साथ जी, अगर ये परम धाम का, ब्रह्मात्माओं के हृदय, राज्य के हृदय का एक कॉन्सेप्चुअल हृदय में नहीं आ रहा, वितक अच्छी तरह से देखिए, वितक में साथ साथ चले जाइए और वितक का
पद्मावतीपुरी धाम तक पहुंच जाइए। आहा, महामती प्राण जी के हृदय उस अष्टप्रहर लीला में, पन्ना के अष्टप्रहर लीला में, लालदास जी महाराज बीतक में देखिए। हमें ऐसा ऐसा आदर्श पुरुष स्पिरिचुअल मार्ग में मिले हुए हैं। सदगुरु महाराज के हृदय को याद करिए। आहा, कोई एक सुंदर साथ आए, कोई श्रोता आए, सदगुरु महाराज इतना खुश, क्या नेकी कहूं इनसे क्या अच्छा करूं। ऐसे ऐसे आइडियल पुरुष हमारे इतना शॉर्ट एंड स्वीट लाइफ में हमको मिला हुआ है। सदगुरु की अवस्था, सदगुरु का जो ज्ञान परोसने का जो सत्संग, खिजड़ा का पेड़, सत्संग का बैठक, प्रकाश ग्रंथ में महामती प्राण जी ने कितना सुंदर ढंग से वो बीतक उजागर कर दिए। ऐसा नक्शा क्रिएट हो जाता है कि हमारा हृदय परम धाम बन जाता है। लालदास जी महाराज के योगदान देखिए, एक एक पॉइंट्स बीतक में रख करके उन बीतककारों से, सभी बीतककारों ने कितने मेहनत की है। हम स्वीकार करते हैं, मानते हैं। उदाहरण के लिए तुलसीदास जी के मेहनत से लोगों ने साकेत धाम भगवान राम को दर्शन करते हैं। एकदम सम्माननीय ग्रंथ है तुलसीदास जी का रामायण, चाहे मतलब कोई भी रामायण हो, अध्यात्म रामायण हो, वाल्मीकि के रामायण हो, तुलसीदास के रामायण, भानुभक्त के रामायण, जो भी है। लेकिन लक्ष्य जो है शास्त्रों सम्मत साकेत धाम की बात हो रही, समझ में। लेकिन वही ग्रंथों के रिप्लेसमेंट में, थ्योरी ऑफ सब्स्टिट्यूट में हमें तारतम वाणी दे रखे हैं ना। तारतम वाणी के चिंतन मनन से हमें शास्त्रों ने लक्ष्य किया दिव्य परम धाम, साक्षात श्री राज महाराज का धाम स्वरूप लीला का दर्शन मिलता है। इसलिए हम हृदय से तारतम वाणी को सम्मान करते हैं। जानते सब कुछ, गुरु महाराज सूक्ति में कहा है मानना सबको, पकड़ना एक को। एक श्री राज्य महाराज का हृदय गुफा में जो आनंद का लहर है, तो वो उनका जो तारतम ज्ञान से जो लज्जत मिलता है, तारतम ज्ञान द्वारा वो हृदय का दर्शन होता है। हृदय का प्रेम में जैसे आत्मा डुबकी लगाती है तो निकलती नहीं। ऐसा लक्षण भगवान राम के भक्त में भी है, ऐसा लक्षण ब्रज के चिंतन वाले में भी, संसार में है ऐसे। इसलिए तो दानी ने पहले से कहा सो की जो इलम सहूर, क्यों कहा सहूर, तो यही तो जरूरी है। नहीं तो सुंदर साथ जी, भावनात्मक तो इतने सुंदर सुंदर शब्द है। इसलिए दानी ने वाणी में कहा कि ओहो 14 लोग के अंदर ही लोग ने अखंडानंद, परमानंद, सच्चिदानंद शब्द प्रयोग करके सभी अक्षरातीत सिद्धार्थी महाराज का शब्द तो सब क्षर में डाल दिए। अब इनको अक्षरातीत का कौन से शब्द से पुकारेंगे और चिंतन को पहुंचाएंगे। ऐसे चिंता जताया है। इसलिए देख है अड़ा खूब खुशहाली, तो मोमिन कया रस दिल। अपने हृदय, अपने दिल को दर्शन करें सुंदर साथ जी। राजी महाराज पूरा लबालब प्रेम से अपने हृदय में विराजमान। जब राज्य हृदय में होने का अनुभूति जैसी होती है तो हमारे हाथ से भोजन भी बनता है तो प्रसाद के रूप में बनता है। किसी से बात भी करते हैं तो हमारे लिए वो प्रेम लीला बन जाती है। किसी से कोई भी कारोबार करते हैं वो कुछ न कुछ लक्षण प्रेम से ही परोसते हैं। हम अपने हृदय में धामधनी का बैठक को नहीं भूलते हैं, क्योंकि 14 लोग के भक्ति में भक्तों ने नहीं भूला है। ऐसे ऐसे महान गृहस्थ भक्त हुए, एक एक कार्य किए हुए हैं। कोई तो दर्जी हैं, कोई मोची हैं, कोई भी कार्य कर रहे हैं।
लेकिन उनका नाम भक्तों में एक नंबर में आया है। तो ये धनी ने बनाई हुई, धनी के हुक्म से संचालित सृष्टि में ये सब भक्तों का लक्षण किसके लिए दिया है? और उतना होने के बाद भी राज्य के हृदय इतना प्रेम से भरा हुआ है। इन भक्तों का लक्षण बता बता करके मेरी आत्माएं, मेरे सुहागिन पता नहीं कितना विवेचन कर पाएंगे माया के बाजार में। तो फिर उन्होंने फिर खुद स्वयं 11 वर्ष और 52 दिन दिव्य ब्रजमंडल में जारे बछड़ा लाई बन पधारे त्यारे रोवंता दिन जाए रे। अपने ही कहानी, अपने ही खेल, अपने लीला पहला करा के फिर तारतम्य ले करके वही उदाहरण ले करके अब तुम आहा सूरत एक राखियो मूल मिलावे माहे। देखो आत्माओं, तुम्हारी परात्म यहाँ है और तुम्हारी शूरता जो है ब्रज में इस तरह से लीला की और बंसी के नाद पर रास में गए और रास के अखंड सब अक्षरशः वर्णन करके एक एक लीला का वर्णन करके हृदय का ऐसा योग माया बना दिए और ऐसा अखंड रास बना दिए कि अब उस अखंड रास रूपी हृदय से परम धाम एक झलक में परात्म पूरा परम धाम का आनंद ले सकती, ऐसा हिम्मतवान बना दिए। जिन्हें देखा हक हैड़ा क्यों नजर फेरे तरफ और। देखिए 20 नंबर चौपाई, कितना कॉन्फिडेंस से राजी महाराज बोल रहे हैं। जो आत्माओं ने अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा को तारतम्य वाणी के माध्यम से जिन्हें देखिया हक हैड़ा, जिन आत्मा ने परम धाम से राजी महाराज को के हृदय को देखा, क्यों नजर फेरे तरफ और। जिनको 100 रुपये का सिक्का मिल गया तो अब वो 4 आना 2 आना 10 पैसा में क्यों चक्कर काटेगा। हाँ 2 रुपया हो तो उठाने के लिए जाएगा, लेकिन 4 आना 8 आना उठा करके सिक्का नहीं छोड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्थात 14 लोक की विद्या में जिन्होंने पेड़ के जड़ में पानी डाल दिया, अर्जुन पत्ता पत्ता हरा भरा हो जाएगा, पत्ता पत्ता में पानी डालने से पेड़ सूख जाता है, जड़ में नहीं पहुंचता है करके एक परमात्मा को परमात्मा की भक्ति करो, सारा जो है देवी देवताएं खुश हो जाते हैं, बात सैद्धांतिक भी हो जाता है और ऐसे कलयुग में फायदा भी है, मनुष्य शरीर सफल भी हो जाता है और कम समय में ज्यादा भक्ति भी कर सकते हो, ज्यादा आनंद ले सकते हो। इस तरह से कितनी बात समझा करके अनन्य चिंतन तुमाम ये जना पर्युपासते करके एक भगवान के ऊपर, एक इष्ट के ऊपर आरूढ़ होने के लिए बारंबार उदाहरण है और उसी छाया रूप उदाहरण का पूर्ण विराम लग रहा है इस चौपाई में। जिन देखिया हक है अड़ा क्यों नजर फेरे तरफ और। जिन्होंने राजी महाराज के हृदय का प्रेम का दर्शन किया वो अब इस धरती में संसार में उसका हृदय कहाँ टेढ़ी मेढ़ी होगी। अब कितना फायदा है ना। मन का सारा चंचल गुण उसी में डुबा दिया जाए, बुद्धि का सारा विवेचन शक्ति उसी धनी के हृदय में डुबा दिया जाए। खाते पीते उठते बैठते सोवन स्वप्न जागृत क्यों नजर फेरे तरफ और। जिन देखिया कहिड़ा क्यों नजर फेरे तरफ और। जब हमें नींद आक्रमण करती है, जब हमें नींद आती है, हम एक इधर उधर देखते हैं। जब नींद आती है, अनुभव है ना आपका, सबका अनुभव है। एक बार नींद को कल्पना करिए तो जैसे नींद आए बस देखने तरफ और
सो ही गए। और इतना घोर नींद, जागने के बाद कितना आनंद आया बोलते हैं, समझ में आया। ऐसे ही निंद्रा के असर से नहीं, ज्ञान के असर से, विवेक के असर से हमें आत्मा को राज्य के हृदय में सुला देना है। आहा, देखे न तरफ और अब किसको देखना है, जिनको राज्य मिल गए। इसके लिए मनुष्य शरीर हमें मिला हुआ है। खाली मनुष्य शरीर मिला हुआ नहीं, मनुष्य सबको मिला हुआ है। मनुष्य शरीर कलयुग सबको मिला हुआ है। हमें तो सदगुरु मिले हैं, हमें तारतम मिला हुआ है। तारतम का सारथी सार बात बताई, जिन देखिया राज्य का हृदय, क्यों नजर फेरे तरफ और वाह को उसी सूरत बिना, आग लगे सब ठौर। वाह इंद्रावती आत्मा, हे इंद्रावती, हे राज्य महाराज, हे महामती प्राणनाथ जी, आपका हृदय को सही में कैसे टटोला जाए। आप तो जैसे बोलते हो वैसे ही हो। दूध डाला हुआ ग्लास को अगर उल्टा भाई करेंगे तो दूध ही निकलेगा, छाछ का जो उल्टा भाई करेंगे तो छाछ ही निकलेगा। जिसके अंदर जो है वही निकलेगा ना। तो श्री इंद्रावती आत्मा के हृदय में तो जो है वही निकल रहा है ना। देखिए क्या बोल रहे हैं, उन्होंने हृदय में राज्य को इस तरह से रखे हुए हैं, उसको छोड़ करके बाकी सब अग्नि है, बाकी सब जो है विष है। ऐसा निर्णय है। वाह को सूरत, वाह को उसी सूरत बिना, उस सुहागिन को राजी महाराज का ऐसा स्वरूप के बिना, आग लगे सब ठौर। सभी जगह राख की तरह, कोई अस्तित्व ही नहीं है। ऐसा है हमारा हृदय। इस तरह से अस्तित्ववान बना करके हमने इस मनुष्य शरीर में राज्य को रखे हैं। बहुत होमवर्क हो सकता है। और आग लगे सब ठौर, धनी के सूरत के बिना, उन सुहागिन के लिए बोल रहे हैं, उन आत्मा के लिए बोल रहे हैं। इसलिए तो आत्मा का ही स्वभाव में, मैंने एक दो बार भी बोला था, आम का सुंदर अति मीठा स्वाद आम का, उसका संबंध सिर्फ हमारे पूरा पर्सनालिटी में जीवा के साथ है। मीठा आम है करके स्किन में घिसने से नहीं होगा, कान में अच्छी तरह से सुनने से कोई स्वाद नहीं आएगा। बहुत मीठा है सुन तो करके नहीं बोलते हैं, बहुत मीठा है टेस्ट कर तो बोलते हैं, स्वाद ले तो बोलते हैं। संसार में इतनी सारी फूल है, बाप रे, सभी फूल का अलग अलग सुगंध है, नहीं अलग अलग सुगंध है, लेकिन सभी सुगंधों का केंद्र बिंदु हमारा नाक है। नाक से ही उसका कनेक्शन है। ऐसे हमारे सारे हृदय के पर्सनालिटी में राज्य महाराज का हृदय से सिर्फ आत्मा का संबंध है। उससे न मन, न बुद्धि, न चित्त, न हम। तुर्यातीत अवस्था में एक चेतन का संबंध राज्य के हृदय से है। जिन्होंने अपने हृदय को चेतन को, जिन्होंने अपने हृदय में अपने आत्मा को पाया, उसी आत्मा ही समझ सकते कि राज्य के हृदय के सिवाय कुछ नहीं है, बाकी सब आग लगे। ज्ञान के विवेचन से, बुद्धि के विवेचन से, बुद्धि को ऐसा ज्ञान होना है कि बुद्धि ही बुद्धि से हट जाए, सिर्फ आत्मा दिखाई दे। ये कौन सा ज्ञान हो सकता है? ये तारतम्य ज्ञान से ही ऐसा छलांग है कि एक बुद्धि को पूरी तरह जलाना है, एक मन को पूरी तरह जलाना है। कहने का मतलब जीव भाव से पूरा ऊपर उठ के सुरता भाव से दिव्य परमधाम परात्म, और जैसे ही परमधाम परात्मा का नजर आता है तो वहां तो मन में भी राज्य, बुद्धि में भी राज्य, अंग अंग में राज्य, आभूषण में राज्य, और श्रृंगार में राज्य, रंग में राज्य, हर जगह राज्य राज्य राज्य। जैसे परात्म से हम उस राज्य को उस भाव से जब विचरने लगेंगे तो ऐसे डूब जाते हैं, तो ऑटोमेटिक ये शरीर भी जो है वही काम करने लगेगा। इसलिए परात्म कॉन्सेप्ट धनी ने ऐसी शक्ति प्रदान की है, और ऐसा धनी की जो ऐसी सेवा है हमारे ऊपर, इतना कृपा है
कि वास्तव में जो परात्म का कॉन्सेप्ट जो है तारतम्य दे करके अब ऐसा एक्टिंग हो जाता है कि उस आइडल पर्सनालिटी अपना ही परम धाम की शोभा और भक्ति और वो प्रेम का तारतम्य वाणी द्वारा चिंतन करते करते ऐसा लगता है कि ये शरीर भी वही काम करने लगा, वही प्रेमी बन जाता है और वही भक्ति बन जाती है और सारा कार्य सेवा में परिवर्तन हो जाता है। जैसे उदाहरण आपके पास है उदाहरण, जैसे आप स्वप्न में कुछ किसी को देते हैं तो जागृत में हाथ आगे बढ़ जाता है। सपना में किसी को गुस्सा आया और किसी को अगर झगड़ा करने का हुआ तो हमारा हाथ चला जाता है, मन उसमें इन्वॉल्व हो जाता है। जगने के बाद पता चले मैं तो कहाँ, होता है कि नहीं होता है। जब सपना का असर जागृत में हो रहा है, उदाहरण में यही कर सकते हैं। और सपना तो जागृत का प्रतिबिंब है। सपना में किसी को दे रहे हैं तो जागृत में दिया था इसलिए दे रहे हैं, और सपना देखते समय किसी को दे रहे हैं तो जैसे जग जाते हैं तो जगने का हाथ आगे जा हो रहा है। तो सपना और जागृत में कितना रिलेटेड हो रहा है। एग्जैक्टली लाइक दैट तारतम्य वाणी द्वारा परात्म की लीला है। जब हमारा अनुभव होता है तो ये सपना के वजह से भी वही कार्य होता है, तब जीवन सफल हो जाता है। परमधाम का खजाना राज ने दिए हैं, परमधाम का वर्णन दिए हैं, वहां का स्वभाव लीला दिए, अष्टप्रहर लीला दिए हैं। परमधाम के अष्टप्रहर लीला में सारा का सारा जो लीला ही लीला से भरा हुआ है। पांचवें भूम से उठना, तीसरी भूम आना और पशु पंक्षियों को दर्शन देना, राज्य के साथ भोजन लीला करना, आराम करना, सब अष्टप्रहर लीला जो है दिखता तो संसार का जैसा, लेकिन तारतम्य वाणी में जो परम धाम की बात है वो वास्तविक लीला है। उसका कुछ अंश जो है सपना में हम एक्टिंग कर रहे हैं। जैसे जागृत का कोई भाव सपने में जाता है तो हम उसी में भूल जाते हैं, ऐसे परम धाम का अष्टप्रहर लीला लेकर के हम मोहमाया संसार का अष्टप्रहर में घूम रहे थे। धनी ने वही अष्टप्रहर लीला पद्मावतीपुरी धाम में कर दिए और वही अष्टप्रहर लीला लालदास महाराज ने बीतंग में रख दिए और वही अष्टप्रहर से हम परम धाम का अष्टप्रहर पकड़ करके जो चीज हमको भुला रहा था वही जगाने वाला हो गया। उसी स्वरूप से हम ऐसे जग गए। सुबह उठते हैं अपने बिस्तारा में, प्रातः सुमेरो अक्षरातीत श्याम श्याम जी साथ रे। अब वो परम धाम का जैसे आँख खुल जाती है तो अपने परात्म से फिर हमें क्या है 25 पक्ष परम धाम पार्वती गाते हुए, शिव पूजा करते हुए, मारा बालाजी चलो जमुना जल झील, पूरा परात्म 12,000 ब्रह्मात्माएं राजी महाराज के साथ उछलते हुए बिल्कुल जमुना तट आते हैं। पानी भी सत है, वहाँ का घाट भी सत है, वहाँ का पेड़ पौधे भी सत्य है, सत को सत ही को शोभा है। ऐसे सत्य परम धाम के लिए वेदों ने भी कहा है कि आगे ब्रह्म पीछे परम ब्रह्म, वो अपने हिसाब से बोल रहे हैं। और राजी महाराज का ऐसा अस्तित्व, ऐसा साक्षात स्वरूप हमें जो है अष्टप्रहर लीला के माध्यम से, तो बोले वाह को उसी सूरत बिना आग लगे सब ठौर। संसार तरफ से इस आत्मा का इतना वैराग्य है, इतना आनंद है संसार तरफ से उठने के बाद। जो हक अंग देखिया होए, चौपन नंबर 21 में कहा, जो हक अंग देखिया होए हक जमाल न छोड़े तिन, जाके अरस की एक रंचक त्रिलोकी उड़ावे त्रैगुण। 21 नंबर चौपाई। इस तरह से जो हक अंग देखा हुआ है तारतम्य वाणी द्वारा साक्षात स्वरूप से राजी महाराज का अंगों का दर्शन हो गया है। अंगों का वर्णन, आभूषण का वर्णन, वहाँ का वर्णन और वो गुण के साथ साथ में उनकी लीलाएं, ये कोई शब्द ही नहीं है सुंदर साथ, बस प्रवेश करना है। भोजन बन गया करके हल्ला करने से पेट नहीं भरता है, खाना पड़ता है। ऐसे परम धाम श्रृंदावती आत्म दिखाए हुआ मार्ग से खिलवत परिक्रम सागर श्रृंगार से लेकर के रास प्रकाश सभी ग्रंथों के द्वारा श्रीराजी महाराज को पीना होगा, उनके बातों को पीना होगा, उनका लीला को चिंतन करना होगा, उनके शब्दों को कान से पीना होगा, उनका दिल का भाव को दिल से समझना होगा और अंगों का वर्णन करते हुए है
संसार में माइक्रोकॉस्म मैक्रोकॉस्म में मिलने की बात है, पिंड ब्रह्मांड में मिलने की बात है। हमें अपनी इस पिंड को, परात्म रूपी पिंड को प्राप्त करके उस ब्रह्मानंद लीला में डूबना है। वह देखिया जो हक अंग देखिया होए, हक जमाल न छोड़े तिन। श्री राज जी महाराज ब्रह्मात्मा को नहीं छोड़ेंगे और ब्रह्मात्मा भी हक को नहीं छोड़ेंगे। अब क्या होगा? जाके अरस की एक रंचक दिव्य परम धाम का एक भी थोड़ा सा जरा सा विस्वाद आ जाएगा ना, त्रैलोकी उड़ावे त्रैगुण, सारा मोह माया संसार त्रिलोक ये जो है उसका भरम उड़ जाता है। उसका मतलब उसके हृदय में संसार का कोई स्थान ही नहीं रहता है। मतलब दुखी नहीं होते हैं, बहुत खुश, बहुत आनंद। इतना आनंद कि उनको संसार है ही नहीं। त्रैलोकी उड़ावे त्रैगुण। हम इसी जगह तो उदाहरण देते हैं ना, कोई सपना देख रहा है तो जागृत में किसी ने थोड़ा सा धागा कान में घुमा दिया तो सारा सपना का ब्रह्मांड उड़ जाता है, हम जग जाते हैं। तो ये धागा पावरफुल है कि वो संसार पावरफुल है? तो हमारे 2 महीना के कैंप में आए हुए बच्चे भी दृष्टांत, तो धागा पावरफुल करके बोलते हैं। कम से कम बोल तो समझ तो गए बात। धागा पावरफुल होता तो फिर इतना हृदय से धागा पावरफुल होने के समय आने में तो जीवन लग जाता है ना। लेकिन मुख से तो बोल रहे हैं ना, बात तो समझ में आ गई कि उदाहरण देने से। तो कान में धागा घुमाने से ब्रह्मांड संसार सपना का प्लेन सब जो है भस्म हो जाता है, उड़ जाता है। तो इतना तो जानते हैं। तो बोले धागा पावरफुल हो तो निज नाम रूपी 16 अक्षर में कितना शक्ति होगी, कितना होगा। हाँ हो तो फिर निज नाम जपो, तुम्हारा सारा जीवन शक्तिशाली हो जाएगा। निज नाम में ही शक्ति है करके पूरा निज नाम फिर बैठ करके निज नाम जप करना शुरू करे। के न प्रकार उनको राज्य से जुड़ाना हमारा कर्तव्य है। हम इतना मानते हैं। अब जो है राज्य महाराज वो धान कुटते समय, कोई धान कुटने वाला होता है, कोई धान डालने वाला होता है। अब वो जो उसको बीन करके उसको धूल उड़ाना, कौन भूष है कौन धान है, वो तो राजी महाराज जानते हैं ना। लेकिन सबको यही स्वाद चखाना है कि त्रिलोकी उड़ावे त्रैगुण। अंतिम में जा करके राज्य, एक बार राज्य बोलते समय सारा भवसागर श्रीराज जाके अरस की एक रंचक त्रिलोकी उड़ावे त्रैगुण। वो अच्छा चीज मिलने पर ये बुरा चीज, बुरा तो क्या थोड़ा गौन वाला चीज हट जाने का हमारे हृदय में क्वालिटी है कि नहीं, थोड़ा ढूंढ के देखें तो हमारे हृदय में क्वालिटी है कि नहीं, थोड़ा परीक्षण करके देखें। साइकिल था घर में, साइकिल से काम चल रहा था तो ससुराल से एक मोटर बाइक आ गई। अब मोटर बाइक सामने में तो साइकिल कोई दौड़ाएगा क्या? मोटर बाइक है तो साइकिल नहीं दौड़ाएगा। और फिर बड़ा लड़का ने 4 व्हीलर खरीद लिया बढ़िया। तो अब बाइक का काम तो गाड़ी ही दूचा, तो भले ही पार्किंग के डर से बाइक लेके जाएं लेकिन दिल तो कार में ही रहता है। वो तो समस्या इसीलिए नहीं जा रहा है, नहीं तो हर तरह से डेंजर से बचने का तो कार ही है ना, 4 व्हीलर ही है ना। इतने दिन तक सोना सोना करके रखे थे, लास्ट में सोना तो नकली निकल गया। तो अब असली सोना और नकली सोना, अब असली मिल गया तो नकली को कौन रखेगा? नहीं रखेगा ना। नकली सोना घर में रख करके चोरों को बुलाने के लिए बोला तो चोर भी पहचानता है। नकली रख करके हमको तकलीफ देता है, 2 थप्पड़ लगा करके। चोर भी चोर
दो चार थप्पड़ लगा के छोड़ देता, साला हमको बुड़बक बनाने के लिए रखा है ये। वो शादी में पूरा पहन के गए थे इसलिए हम आए थे, ये सारा नकली पहन के गए थे क्या? देता है। हाँ, तो जब किसी को असली मिल जाता है तो नकली को तो छोड़ता है। ये हमारा क्वालिटी है ना हमारे हृदय में। तो हे सुंदर साथ जी, सही बताइए तो, अगर परमधाम राजी महाराज के हृदय उन्होंने सही दिया परमधाम, तो हम संसार में क्या दिल रुकना हमारा परमधाम का लक्षण होता है? हम क्या ब्रह्मात्मा परमधाम के हो सकते हैं अगर संसार का महत्व हमारे हृदय में अभी भी है? काम चला वाला बात अलग है। संसार है, नाटक है, फिल्म खेलना ही पड़ता है। अब फिल्म में कोई गाली देता है, फिल्म में कोई मारपीट भी करती है, तो फिल्म फिल्म ही होता है। उसे हम दिल कितने होश में होता है ना। हाँ, दिल में वो झगड़ा होते समय आप बिस्तारी मारना हो और धीरे से पिट बोलता है, आपस में बात करते हैं, और जैसे पर्दा गिर जाता है और एपिसोड खत्म हो जाता है, अंत जाके बढ़िया से हंसते हैं कि क्या हुआ क्या मजा आया ना। ऐसा डायलॉग कितना बड़ा। ये बीच में बोलता है धीरे से मार, बोलता हम तो उसी मौका में बढ़िया से मारा, बिल से हंसते हैं। सारा संसार बस हमें होश में अपने अंदर चुनना है, अपने अंदर देखना है कि संसार को कितना महत्व दे रखा है हृदय में, कितना मोटा अहम पकड़ के बैठा हुआ है। वो अहम पतला होता गया कि नहीं गया? जाके अरस की एक रंचक त्रैलोकी उड़ावी त्रैगुण। चौपाई में तो आया, यहाँ उड़ा कि नहीं उड़ा? और उड़ने वाला क्वालिटी है कि नहीं? देखा तो है। फिर अभी तो हमने है ना। हम एक बोरी आम लेके आते हैं और पहला फर्स्ट उसमें तो सब खा लेते हैं। अरे ये ऑर्गेनिक है, पेट से भी गया, तो छिलका भी खा, लड़के लोग बच्चे छिलका भी खा लेते हैं पहले से। अब पेट भर रहा छिलका छोड़ना शुरू कर देते। उसके बाद पका पका हुआ थोड़ा नरम नरम ढूंढने लग जाते हैं, बाद में हो गया वो। इसका मतलब बाल्यावस्था में ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा। किशोर अवस्था में थोड़ा थोड़ा थोड़ा। अब तो समय आना चाहिए कि न तेरा न मेरा, सब राज्य का है। तो अपने हृदय में प्रमोशन हुआ कि नहीं हो रहा है? यही जगह तुम मार खाते हैं। नीतिकार भी बोलते हैं जब बाल्यावस्था था तो बाल काला था और दिल सफेद था। जब बुढ़ापा आ गया तो बाल सफेद हो गया लेकिन दिल काला हो गया। कुछ ना कुछ मैसेज तो है ना यहाँ पर। कहीं हमारा वही ट्रैक तो नहीं हो रहा है? परमधाम की बातें करें लेकिन संसार प्रति मोह और बढ़ रहा हो, ऐसा हो तो फिर तो सारा जीवन का मेहनत बर्बाद हो गया। यहाँ हतोत्साही बात नहीं कर रहा हूं मैं, हतोत्साही होना नहीं है। हम तो, अरे कैसे हतोत्साही हो सकते हैं? आप तो सदगुरु के खानदान है, प्राणा जी के खानदान है, छत्रसाल के जयकार लगाते हैं, बाईजी महाराज के जयकार लगाते हैं। तो उनके हृदय को एक बार देखिए, इतना वैराग्य है तो क्या हाथ बांध के बैठे? हतोत्साही हुए वो लोग। गुरुजी मंगलदास जी के आदर्श लेते हैं तो उन्होंने, गुरुजी ने रियलाइजेशन के बाद के हाथ बांध के बैठे, तो कैसे हतोत्साही होते हैं? हमने कैसे नेगेटिव बात की है? संसार बोल रहे हैं कि आग लगे सब ठौर के, गुरु जी को सब ठौर आग नहीं लगी, प्राणा जी को सब ठौर आग नहीं लगी, तो फिर छत्रसाल जी को तो हीरा खदान दे करके इतना काम करवाया। इसीलिए बाहर का पट बंद कर अंदर का पट खोल, अर्थात अंदर में पूरा प्रकाश होना चाहिए, पूरा उजाला होना चाहिए। कर्म और जोर तोड़ से करना चाहिए। लेकिन गीता कहती है कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। वाह, क्या मंत्र दिया है।
आगे सब हक रसाना का भेद है? जो हक अंग देखिया होए, जो हक अंग देखिया होए, हक जमाल न छोड़े तीना, जाके अरस की एक रंचक, त्रैलोकी उड़ावे त्रैगुण, त्रैलोकी उड़ावे त्रैगुण। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की प्रणाम, सुंदर साथ जी प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम।